इतना बड़ा फार्म हाउस है, गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, यहाँ पर कोई केयरटेकर भी नहीं है। हाँ, ये क्या? खून इस तरफ से आ रहा है। सर ये निशान तो अंदर से बाहर की तरफ आए हुए। अंदर कुछ हुआ है। चारों तरफ कांच टूटा हुआ है। सर उस लड़की के शरीर पर भी हमें कांच के टुकड़े मिले थे, लगता है वो यहीं से भागी थी। कमरे की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पे बहुत खून खराबा हाथापाई हुई थी। सर अमित, oh no. देखिए सर, दो लाशें। दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है, माथे पे और छाती पे गोली मारी गई है। मगर सर ये दोनों है कौन? कपड़ों से तो बॉडीगार्ड लग रहे हैं। यस सर, ये बॉडीगार्ड ही है सर। ये देखिए इसका आई कार्ड। पर सर ये दोनों यहाँ संजय जी के फार्म हाउस पर? हो सकता है संजय जी की सिक्योरिटी के लिए रखा गया उन्हें। सर वो देखिए सर, खिड़की का कांच टूटा हुआ है। कांच टूटा नहीं है विनीत, काटा गया है। वैक्यूम कटर से ग्लास को काट दिया गया, हाथ अंदर डाला, ये लैच खोला और खून इस खिड़की से अंदर आया। फिर तो हो सकता है सर इन बॉडीगार्ड्स ने उस खूनी को देख लिया होगा, इसलिए उसने इन्हें गोली मार दी। हो सकता है। एक काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। तो ये देखिए और 3 लाशें। सर इन तीनों को भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे नीचे इन बॉडीगार्ड्स को। एक गोली माथे पर और दूसरी छाती में। तो ये दोनों घर के मालिक हैं, शायद पति पत्नी। यस सर, इनके पास ये आई कार्ड मिला है। इन्हीं का नाम संजय है, इस फार्म हाउस और संजय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। और ये? सर इसके पास कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है खूनी ने पहले उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मारा, उसके बाद संजय और उसकी पत्नी को, और फिर इस अनजान आदमी को भी मार दिया। मगर वो लड़की यहाँ से बच निकली। सर अगर वो लड़की यहाँ से बचकर भागी है तो उसने खूनी को जरूर देखा होगा। हाँ, देखा तो होगा। ये क्या? गोली? इस गोली पे लगे खून से पता चल जाएगा कि गोली किस पे चलाई गई थी। मगर सर ये खून हुए ही क्यों? लूटने के इरादे से। क्या मतलब सर?
ये देखो, अलमारी के अंदर ये तिजोरी खुली पड़ी है और तिजोरी खाली है। लेकिन सर अगर लूटना ही होता तो इन सब की जान लेने की क्या जरूरत थी? इन सबको बांध के भी लूटा जा सकता था। हाँ, ये बात तो है। अगर सिर्फ लूटने का इरादा था तो तब भी लूट सकते थे जब ये लोग घर पे नहीं होते हैं। संजय, उसकी पत्नी और बॉडीगार्ड यहाँ पे छुट्टियां मनाने ही आते होंगे और ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर भी है। मामला कुछ और ही लगता है। 45 कैलिबर के गन से खून हुए सारे। 45 कैलिबर की गन से। अच्छा, पता चला वो लाश किसकी थी जो संजय और उसके बीवी के साथ मिली? सर वो संजय का छोटा भाई अजय है। संजय का छोटा भाई अजय? और सर लाशों के पास हमें जो खून मिला है उसमें उस लड़की का खून भी है जो हमें मिली है। हाँ, ये सारे के सारे खून बड़े प्लानिंग के साथ किए गए हैं। जिसने भी किया है ना ये सब, वो जानता था कि संजय, उसकी बीवी और उसका भाई अजय तीनों के तीनों फार्म हाउस पर जाने वाले थे। हाँ सर, खूनी को यह भी मालूम था कि अलमारी के अंदर एक खुफिया तिजोरी भी है। लेकिन उस तिजोरी में क्या था उसका कुछ पता चला? सर, संजय के मैनेजर ने बताया कि तिजोरी के अंदर 20 से 30 लाख रुपए थे। 20 से 30 लाख? सर कहीं ये सारे खून उन पैसों की वजह से तो नहीं हुए? पूरे मान लिया कि उसने खून पैसों के लिए किया, तो फिर वो पैसा गया कहाँ? और फिर वो गन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो गन जिससे खून हुए, वो कहाँ गई? सर हो सकता है उसका कोई साथी हो जो पैसे और गन दोनों लेके फरार हो गए। नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता उसका कोई साथी था। अगर कोई साथी था भी तो क्या उसे अकेले छोड़ जाता ताकि हम उसे पकड़ लें? और फिर उसे ये थोड़ी पता था कि वो अपनी याददाश्त खो बैठने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। आओ बैठो। पूर्वी, तो अब कैसी हो तुम? पहले से बेहतर हूँ। देखो, अब देखो इन फोटोज को। अच्छी तरह से देखो, गौर से देखो और याद करने की कोशिश करो। नहीं, मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, आगे दिखाओ। अब देखो, इन लोगों को देखो। देखो, क्या तुम पहचानते हो इनको? याद करने की कोशिश करो। नहीं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये संजय है और ये संजय का छोटा भाई अजय और ये संजय की बीवी शोभा। इनका नाम सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं। चलो ठीक है, आगे देखो। ये है ना, ये वो जगह है, वो फार्म हाउस है जहां पर तुम पे हमला हुआ था। ये फार्म हाउस देखो इसे अच्छी तरह से। देखो, कुछ याद आता है क्या? नहीं, नहीं, मुझे ये फोटो मत दिखाओ। हटाओ इस फोटो को। मुझे नहीं देखनी है। ये फोटो देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बताइए, क्या याद आ रहा है आपको? सर, इस हाथ में नहीं है कुछ निकला। जल्दी जाओ। चलिए। क्राइम सीन के फोटो देखते ही उसे जरूर कुछ ना कुछ तो याद आया ही है। याद आया है, परेशान हुई वो। कुछ ना कुछ तो जरूर याद आया है उसे। इस संजय के घर वालों से जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। कोई जानता है क्या इस लड़की को, और क्या क्या जानता है इस लड़की के बारे में। हमारा तो सब कुछ
संजय और अजय हमारी तो आंखें थी, हमारे तो आंखें छीन ली। ऑफिसर, अब छोड़ना मत उस खुनी को, फांसी दे देना। धीरज रखिए माँ जी, खूनी जो कोई भी है बचेगा नहीं। पूर्वी, सर, आप ये फोटो देखिए। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। जरा याद कीजिए, कहीं किसी रिश्तेदार की शादी में या आस पड़ोस में कभी देखा हो? नहीं, हमने इसे नहीं देखा। कौन है ये लड़की? ये लड़की भी उसी फार्म हाउस में थी जहाँ पे संजय का खून हुआ था। वहां से ये लड़की किसी तरह से बच निकली। लेकिन ये वहां क्या कर रही थी? ये तो हमें भी नहीं पता, मगर ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसे अब कुछ भी याद नहीं। उसी ने मारा होगा मेरे बेटे को, अब याददाश्त खोने का ढोंग कर रही है। हो सकता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका छोटा बेटा अजय, क्या वो इस लड़की को जानता होगा? अब जानता होगा या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। अजय बहुत सालों से हमारे साथ नहीं रहता था और वो अपने बारे में बताता भी बहुत कम था। ये अजय और संजय के बीच में संबंध तो अच्छे ही थे ना? संबंध तो अच्छे थे, लेकिन 1 साल पहले दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था बिजनेस के सिलसिले में, और दोनों अलग अलग हो गए। अजय ने तो अपना घर भी अलग ले लिया था। आप लोगों को किसी पे शक है? आपके परिवार का कोई दुश्मन, या अजय या संजय का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? ये तो नहीं जानते हम, लेकिन शांतनु कई बार ऑफिस में आकर तमाशा किया करता था। सूद समेत पैसे लौटाने के लिए दबाव डालता था वो, जान से मारने की धमकी भी देता था वो। ये शांतनु कौन है? इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। सर, अरे ये देखिए सर, लड़की के कपड़े। लेकिन निखिल, अजय तो इस घर में अकेला रहता था। लड़की के कपड़े उसकी अलमारी में कैसे आए? ये देखो, ये एल्बम मिली है। ये क्या? उस घायल लड़की के साथ अजय की फोटो? सर, उनको देख के लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लगता तो ऐसा ही है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मीरा। मीरा? सर, जब मैं अजय का मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके फोन पे किसी मीरा नाम की लड़की के कई कॉल्स थे, कॉल लिस्ट में। मीरा, एक काम करो निखिल, मोबाइल कंपनी से पता करो कि ये मीरा रहती कहाँ है। कौन है आप लोग? किससे मिला आप लोगों को? शांतनु घर पे है? हाँ है, मगर वो बुना अपार्टमेंट किसी नहीं मिलते। आप लोगों ने अपार्टमेंट लिया? सीआईडी को किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। सीआईडी? क्या बात है रामू? कौन है ये लोग? साहब, सीआईडी। क्या बात है सर? मिस्टर संजय, उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई अजय, उनके खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। लेकिन मेरा इन खून से क्या लेना देना है? क्या ये बात सच है कि मिस्टर संजय ने आपसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और फिलहाल लौटाने की हालत में नहीं थे? हाँ, ये सच है। और आपने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी? हा? वो तो सिर्फ डराने के लिए। कहने और करने में बहुत अंतर होता है ऑफिसर। और वैसे भी बहुत सारे लोगों के पैसे चुकाने थे उसे। मगर बहुत सारे लोगों ने मिस्टर संजय को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी, आपकी तरह। मैंने संजय को नहीं मारा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं तो कल सारा दिन टेबल टर्न होटल में था, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। वहाँ बहुत सारे लोग थे, आप चाहे तो किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर शांतनु, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं। सर, मोबाइल कंपनी से मीरा के घर का पता तो मिल गया है, मगर क्या? मगर सर, मीरा उस पते पे रहती ही नहीं है, कोई और रहता है, और वो लोग मीरा को जानते भी नहीं। इस मीरा ने गलत एड्रेस क्यों लिखवाया होगा? एक काम करो, मीरा और अजय के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कोई कॉमन नंबर है क्या जिसपे दोनों बात करते थे।
सर, ये मीरा ने कुछ स्केचेस बनवाए हैं। लगता है मीरा को स्केचेस बनवाने का बड़ा शौक था। स्केच को देख के लगता है जैसे मीरा बचपन से ही अनाथ और गरीब थी। ये स्केच देखिए सर, इसमें कई सारे लोग एक लड़की का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। कहीं मीरा को एक्ट्रेस बनने का शौक तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी, और इसी वजह से वो किसी और जगह से यहाँ पे आई थी। ये क्या? ये तीसरे स्केच में ये लंबी सड़क बनी हुई है, और ये देखो, ये एम का निशान। कहीं ये रेस्टोरेंट या नाइट क्लब का नाम तो नहीं है? हो सकता है। सर, दोनों के मोबाइल पे सिद्धार्थ नाम के आदमी का नंबर कॉमन है। दोनों ने सिद्धार्थ से कई बार बात की है। सिद्धार्थ है? कौन ये सिद्धार्थ? इससे मिलना पड़ेगा।